नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे प्लान एट 2023। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी को सत्ता बचानी है तो कांग्रेस को हथियानी है और इसी को लेकर मंथन और बैठकों का दौर चल रहा है। पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ के आवास पर एक बैठक हुई जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी चुनावी बैठक को लेकर दिशा निर्देश दिए। लेकिन कांग्रेस दिग्गजों की बैठक बीजेपी को शायद रास नहीं आई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने यूपी में भी चुनाव प्रचार किया था तो केवल 2 सीट ही मिली थी। कमलनाथ जी केवल आदेश जारी कर सकते हैं, उनके आदेश का कांग्रेसी भी पालन नहीं करते। इस आदेश का कुछ नहीं होगा। नरोत्तम ने कांग्रेस के बूथ मजबूत अभियान को लेकर कहा कि बूथ पर कार्यकर्ता है नहीं, फिर बूथ को मजबूत कौन करेगा। उधर दिग्विजय सिंह की बैठक और आरोप पत्रों पर भी सवाल उठाए गए। अब आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल, जनता देगी हाथ का साथ या फिर एक बार कमल पर विश्वास। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। वचन पत्र की बात है तो पहले एक शब्द चलता था बोल वचन। ये कमलनाथ के वोट वचन है। वोट वचन का काम है कि जैसे हम बचपन में पढ़ते थे तो बहुत सारी किताबों में एक किताब रफ किताब होती थी, उसमें जो भी कोई बोले हम लिखते जाते थे। ऐसे ही रफ कॉपी बन रही है उनकी, जो भी बोले करना धरना कुछ है ही नहीं, इसलिए लिखने में क्या बुराई है, सिर्फ बैठ के ही करना है। तो लोकसभा है इन दोनों की, इसलिए वहां रहना चाहते हैं, बाकी ये कहीं नहीं जाने वाले। आप पीछे एक के बाद एक इनकी जो यात्राएं, रैलियां और हरी झंडियां इनने दिखाई हैं, उन यात्राओं का हश्र देख लीजिए, वही हश्र इसका होने वाला है। बचत तो प्लान एट 2023 में क्या होगा, ये एक सवाल है। वाकई में जनता जो है हाथ का साथ देगी या फिर कमल पर विश्वास जताएगी। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये इलेक्शन जो हैं मुद्दे प्रभावी होते हैं। इस बीच क्या हुआ, कहते हैं ना कि एक स्टेट का इलेक्शन होता है लेकिन कई बार पूरे देश में क्या हो रहा है उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। और हमारे देश में तो बहुत सारी चीजें हमने इस बीच देखी हैं। क्या होगा इस बार के इलेक्शन में? फिलहाल इन बैठकों से क्या वो एक सफलता का मंत्र मिल पाएगा? आपको बता दें कि कांग्रेस की तो लगातार जो बैठकें चल ही रही हैं, जो बैठकें हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी आज एक अहम बैठक हुई है और उनकी बैठक भी चल ही रही है। तो बैठक है, लेकिन इस बैठक से क्या सफलता का मंत्र मिलेगा, ये भी एक सवाल है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शंकर लाल तिवारी जी आपसे, और आपसे इसलिए क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने सवाल बैठकों को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी कुछ भी बैठक कर लें, दिग्विजय सिंह कुछ भी बैठक कर लें, सुनता तो कोई है नहीं, कांग्रेसी सुन नहीं पाते, बूथ पे कार्यकर्ता है नहीं, बूथ मजबूती की बात करते हैं, अभियान को लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। ऐसा क्यों? यदि कोई कर रहा है मेहनत, एक बैठक कर रहा है, ढूंढ रहा है कि सफलता मिल जाए या विजयी मिल जाए, तो फिर ठीक है, उस पर तंज मारने की जरूरत क्यों? तंज मारने जैसी बात नहीं है। और राजनीति में तो संवाद ही होता है और राजनीतिक दल पक्ष विपक्ष एक दूसरे के क्रियाकलापों पर संवाद करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अब कांग्रेस ने इतना ढिंढोरा पीटा, बैठक होगी, बड़ी बैठक होगी। अरे भैया, भाजपा की नकल करो, हमें कोई लेना देना नहीं। नकल से किसने रोका है? पहले विज्ञापन छपते रहे कि नक्कालों से सावधान, और नक्काल बाज थोड़ी आते हैं कभी। आप बैठक करिए, कुछ भी करिए, आपको अपनी तैयारी मजबूत विपक्ष की करनी चाहिए। पर वास्तविकता यह है कि ढाक के 3 बात के परिणाम आते हैं। पिछले आप वर्षों से देख रही, प्रदेश की जनता आप भी देख रही हैं वरिष्ठ पत्रकार के नाते, इनने जितने मूवमेंट है, क्योंकि कोई आंदोलन चलाए नहीं, विपक्ष के नाते इनका कोई रोल था नहीं। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा कि दे हैव नो नेटवर्क, ग्रामीण अंचल में या शहर के अंदर थोड़े बहुत छोड़ दो, पर ग्रामीण अंचल में इनके पास पंचायत स्तर तक कोई नेटवर्क नहीं बचा है। वस्तु स्थिति है कि इनके बड़े बड़े नेता जो भोपाल में बड़े बड़े प्रवक्ता और बड़े बड़े भाषण करते हैं, वो भी पीछे के दरवाजे से पिछले 18 वर्षों से बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मिलकर के
और काम कराते हैं। नतीजा ये रहा है कि कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी इस बात की थी कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी काम नहीं करते। अब मैं आ रहा हूँ, आधा दीजिएगा मेरे को 10 सेकंड। मैं अब आ रहा हूँ कि ये बैठक, और इस बैठक में ये तंज जिसे आप मान रही हैं, ये उन्होंने साफ सच्ची बात कही है कि भैया इनमें आपस में जूते में दाल बट रही है। आपने देखा होगा कि अरुण यादव ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर, जब कांग्रेस चुनावी मैदान में है, पीक आवर्स, पीक मंथ है ये चुनाव के, उस परिस्थिति में अखिलेश यादव से गलवैया डाल रहे हैं। अखिलेश यादव समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। यादव समाज के सम्मेलन हो रहे हैं, तलवारें, धनुष, बाण पेश किए जा रहे हैं, और यादव जनबल के आधार पर, संख्या बल के आधार पर टिकट मांगने की बातें हो रही हैं। अभी तक अरुण यादव कहानी फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे। उनका जब अखिलेश यादव से गलभैया देखी कमलनाथ जी ने इस बैठक में, वो आ भी गए, उन्हें बुला भी लिया, दोनों बात हो गई। राहुल सिंह जी को भी बुला लिया, अजय सिंह जी को, उन्होंने इस बैठक में। और दूसरा दृश्य देखिए आप, अरुण यादव की गलवैया अखिलेश से, और दूसरी तरफ गोविंद सिंह जी का फुग्गा फोड़ना। गोविंद सिंह जी ने कुछ नहीं देखा, तो उन्होंने इशारे इशारे पे परसों कमलापति जी के खिलाफ, कोई मतलब नहीं, कमलापति स्टेशन का लोकार्पण हुए 1 वर्ष से अधिक हो रहा, और उन्होंने कहा कौन है कमलापति, कहाँ की है कमलापति, ये सामंत शहंशाह है, ये राजा रानियों को ला रहे हैं, ये सब कहने का कोई औचित्य नहीं था। पर ये कांग्रेस की जो गुटबाजी है, कांग्रेस को कांग्रेसी जिंदगी भर पलीता लगाती रही है। ठीक है, चलिए इस चुनाव में भी कांग्रेस की हालत ये मैं इसका जवाब लेती हूँ शंकरलाल तिवारी जी। आखिरी सेंटेंस, कांग्रेस की हालत ये होने वाली है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरे कोई उधर गिरे, फिर ये बिकाऊ है टिकाऊ का नारा लगाएंगे, छाती पीटेंगे, मंदोदरी बिलाप करेंगे, और इनका कुछ होना नहीं। ठीक है सिद्धार्थ जी, अब मैं कहना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू शंकरलाल तिवारी जी के वर्ड्स को आगे बढ़ाऊं कि दिल के टुकड़े 1000 हुए तो कहां कहां गिरे, ये तो कांग्रेस समेटेगी या नहीं समेटेगी, कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा। लेकिन मुझे एक बात जरूर पूछनी है कि एक बात जो नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर भी बोला कि यूपी में भी तो गए थे, यूपी में भी बहुत जोर शोर से आए थे, क्या हुआ 2-3 सीटों पर सिमट गए। अभी गुटबाजी की बात एक बार फिर से आ गई है। अच्छी बात है, कांग्रेस मंथन कर रही है, बैठक कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, कुछ नया नहीं है, चुनाव है तो ये होगा, लेकिन इस तरह की बातों के क्या मायने हैं? देखिए राखी जी, सर्वप्रथम रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, एक कहावत चरितार्थ होती हुई दिख रही है। आप देखिए अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आदरणीय दादा, तो मैं इनको ये बता दूं कि 57 साल बाद हम महापौर का ग्वालियर में चुनाव जीते हैं, 18 साल बाद हम मुरैना जीते हैं, और 28 साल बाद हम जबलपुर जीते हैं। कुल मिला के हमने 5 महापौर बनाए हैं, जो कि हम पे एक भी नहीं था, 0 था। और ये अभी पंचायत की बात कर रहे थे, नगर पालिका की बात कर रहे थे, नगर परिषद की बात कर रहे थे। पुलिस पैसा प्रशासन का दुरुपयोग नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में हर जगह पे होती। और वो आपने भी वो आलम देखा किस प्रकार से जातियां की गई हैं। यो घमंड सिर चढ़ के बोल रहा है, उसका सीधा सीधा आप उदाहरण ही देख रहे हैं आपके सामने। अरे आप राहुल गांधी प्रियंका गांधी की बात करते हैं, मैं तो इनसे नरोत्तम मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि अटल और आडवाणी जी भी एक समय में थे, वो भी चुनाव हारे थे, और 2 ही सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की। और हम तो बड़ा सौभाग्य मानते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा में हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी जी ने भी ये बात बोली थी कि हमको जनता ने 40-45 साल सत्ता में रखा, हम 132 साल पुरानी पार्टी हैं। नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, हमको उस चीज को बार बार नहीं करना चाहिए। उनने जो किया तो जनता ने हमको उसका परिणाम दिया, हमको सत्ता में रखा। अब हमको आने वाले समय में सोचना है कि हमको जनता के लिए क्या काम करना है। तो ये बात एक सुलझे हुए विचार के आदमी कर सकते हैं। और रही बात एनसीआरबी की रिपोर्ट में, मध्य प्रदेश अपराध में नंबर 1, महिला तस्करी में नंबर 1, बाल अपराध में नंबर 1, और हमारे अंतरराष्ट्रीय गृह मंत्री, उनको सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे बयान देना आता है, कभी वो यूक्रेन की लड़ाई पे बयान देने लगते हैं। अरे भाई कभी अपना शुद्ध अपने प्रदेश की दे लो, क्योंकि
सिद्धार्थ जी, माननीय सिद्धार्थ जी, क्या यशस्वी ऐसा सच में है कि जी। कमलनाथ की बातें जो हैं, जो कही जाती, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये इलेक्शन होगा, कांग्रेस कह चुकी है, तमाम दिग्गज मुझे दिख रहे हैं तस्वीरों में, तमाम लोग बैठक में आए थे, एक साथ दिख रहे थे, फिर भी ये आरोप बार बार आता है कि सब अलग अलग हो जाते हैं क्या बैठक के बाद, कि उनकी कोई सुनता नहीं? ये भी आरोप बीजेपी का। बीजेपी कितना जानती है कांग्रेस को? नहीं, पहले तो वो खुद अपने आप को नहीं जान पा रही है। नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, बीमार भाजपा, 5-6 भाजपाएं अभी सिंधिया जी की वजह से जूतम बाजार चल रही है। उधर नरेंद्र सिंह तोमर अलग रस्सी खींच रहे हैं, इधर कैलाश विजयवर्गीय अलग खींच रहे हैं, इधर आपके नरोत्तम मिश्रा जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। अभी 4 दिन पहले ही उनको उसका परिणाम मिला, उनके दामाद को कलेक्टर से हटा दिया गया है। तो अभी तो खींचातानी तो इनके अंदर चल रही है। और मैं आपको राखी जी बता दूं, बखूबी मैं आपको बता दूं कि बाकायदा माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक पूरी प्लानिंग के साथ एक पूरी टीम गठित कर दी गई है। हमने, आप देखिए, बिंद हमने अजय सिंह राहुल भैया के को वहां पे वो किया है। मालवा में हमारे अरुण यादव जी हैं, सज्जन भैया हैं, जो जितने बड़े कद्दावर नेता हैं वो वहां पे संभाल रहे हैं जिम्मेदारी। चंबल में गोविंद सिंह जी हैं, दिग्विजय सिंह जी संभाल रहे हैं। तो हम लोग कंधे से कंधा मिला के टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। इसमें देखिए, दूसरा मैं एक आपसे बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूँ। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आते हैं, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी के 2-2 दौरे होते हैं, एक तरफ राजनाथ सिंह जी आते हैं मध्य प्रदेश में, और अभी मोहन भागवत जी भी आने वाले हैं। और आप देखिए, ओनली एकमात्र माननीय कमलनाथ जी हैं, उनने इनकी नाक में नकेल डाल रखी कि उनके ऊपर 3-3 प्रभारी बैठाने पड़े इनको आज संघ के। भैयू महाराज हैं, और कौन कौन है, भैया जी हैं, कौन कौन है भाजपा के 2-3 प्रभारी हैं। आपको शायद मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट तो है। एक जनता ने भी अभी इनका जो लाडली बहना था उसकी भी पोल खोल के रख दी कि मात्र उसमें 4-4.5 लाख महिलाओं को ही फायदा मिल पाएगा। 60 साल की महिलाओं को कोई उसमें फायदा नहीं मिल पाएगा। 23 साल से नीचे की बच्चियों को फायदा नहीं मिल पाएगा। 4.5 लाख वो हैं जिनके नाम से कोई जमीन है, रजिस्ट्री है, प्रॉपर्टी है, उनको नहीं मिल पाएगा। और 4 लाख के करीब वो हैं जिनके नाम से कोई वाहन या गाड़ियां हैं। तो किस प्रकार का क्राइटेरिया बनाया है? तो ये इनकी खुद की लाडली योजना भी विफल हो गई है। इधर माननीय कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा मैनिफेस्टो घोषित किया है, जिसमें हर महिला को 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा, हर महिला को। उसमें ये नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह उसमें कैडर बनाएंगे कि उसमें शर्तें रखेंगे, उसमें नियम रखेंगे कि 500 रुपए का आपको बीमा लेना पड़ेगा, जो आपको 1500 मिलेंगे उसमें से। तो इस हाथ से दे रहे हो आप, उस हाथ से अपने भांजियों से आप वापस ले रहे हो। और देखिए, दूसरी तरफ हमने ओपीएस, हमारी स्कीम जो अभी आपने देखा किस प्रकार से वो राजस्थान में लागू की गई, और अब छत्तीसगढ़ में भी उसकी तैयारी की जा रही है। और 300 रुपए में 300 यूनिट बिजली देने का जो वादा है, पहले भी हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी। और देखिए, माफियाओं के खिलाफ जंग पहले माननीय कमलनाथ जी ने छेड़ी थी। आपने देखा शुद्ध का युद्ध, हमने कितने माफियाओं को उठा के जेल में डाले थे, और हमारे मुख्यमंत्री मामा जी के कार्यकाल में सारे वापस आ गए। इनका बुलडोजर तो चला, और वो जीपीआरएस सिस्टम वाला आंखों वाला बुलडोजर चला, जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों को देख के चला। एक भी भारतीय जनता पार्टी के माफियाओं पे नहीं चला। व्यापम घोटाला, व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3, बोले दादाजी जरा ई टेंडरिंग घोटाला, रेत घोटाला, ये सबको कहां लेके जाओगे आप? व्यापम के अंदर 60 लोगों की मृत्यु हो गई, आज तक उस पर जांच नहीं हुई। सीबीआई क्यों नहीं बैठी? सिद्धार्थ जी, एक सवाल आया अभी जस्ट आपकी बात सुन के। जिन घोटालों का हम जिक्र कर रहे हैं, अच्छा, हमने हमेशा देखा हो क्या ये घोटालों को एक लंबा समय हो गया है, ऐसा तो नहीं है कि अभी साल 2 साल पुराना ये मामला, बहुत साल हो गए इनको। लेकिन हर साल हर बार हमने इलेक्शन देखा है, हर बार इलेक्शन में फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, हाँ पिछली बार बदलाव हुआ, बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं ना कि बाजी कोई और ले गया या सत्ता पलट गई, वो किस वजह से पलटी वो हम बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी इन घोटालों के बाद भी, इन तमाम चीजों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी क्यों, मामा इतने प्रसिद्ध क्यों, इतनी लोकप्रियता क्यों? कौन ने बोला लोकप्रियता? अभी आपने कुछ समय पूर्व नहीं देखा था, मामा जी का बहिष्कार हुआ था, एक जगह पे गए थे। अभी इनकी यात्रा निकली, यात्रा पे कई जगह पे जनता ने उनको काले झंडे दिखाए, महिलाओं ने उनको भगाया। आप अभी निकाय चुनाव में देखिए, निकाय चुनाव में, सरपंच के चुनाव में, पंचायती चुनाव में कितनी जगह पे भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। आप देखिए, इसकी मेरे पास मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो समझ आता है सिद्धार्थ जी, एक बात है, मुझे जो जितना समझ में आता है कि स्टेट में इलेक्शन एक चेहरे पर या संगठन पर या पार्टी पर हो सकता है, नेतृत्व में हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी का एक ग्राफ है या उनका कह लीजिए एक चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से मैं कह रही हूं, शायद वो हर जगह उनका जाना
एक प्लस में चला जाता है, ऐसा लगता है इलेक्शन में। पता नहीं क्या है, खैर बाकी तो मुद्दे ही होंगे और आने वाले इलेक्शन में और चीजें पता चलेंगी धीरे धीरे निकलकर, पर शायद मुझे लग रहा है इस बार भी ऐसा ही कुछ फैक्टर काम करेगा मुद्दों से हटकर। बाकी तो ठीक है, कांग्रेस है, मुद्दे हैं, तमाम चीजें। राखी जी, मेरे पास अभी एक रिपोर्ट है जिसमें 5,700 करोड़ रुपया सिर्फ मोदी जी की ब्रांडिंग में खर्च हुआ है 2 साल के अंदर, और 753 करोड़ रुपया 18 के चुनाव में माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने खर्च किया था। तो ये ब्रांडिंग है। शंकर लाल तिवारी जी, एक मिनट, बस एक मिनट सर। हाँ, जनता नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछ रही है कि 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनीज में जो लगा था, जो मॉरिशस के रास्ते हिंदुस्तान आया, वो किसका है? जवाब दें। आज जनता जान चुकी है कि पेट्रोल डीजल के भाव कहाँ हैं। आज जनता जान चुकी है रसोई गैस के भाव कहाँ हैं। जो स्मृति ईरानी चूड़ियां फोड़ती थी, चूड़ियां बेचती थी, आज जनता उनसे पूछना चाह रही है खाद्यान्न तेल की स्थिति क्या है। तो देखिए, जनता में तो अब लोकप्रिय नहीं है, पर आप है ना नरेंद्र मोदी का टीका बता के, नरेंद्र मोदी की वैक्सीन बता के पूरे हिंदुस्तान में बैनर पोस्टर। हाँ, देखिए, इसीलिए मैंने कहा ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये तो जो देश में चल रहा है, जो दिख रहा है, जो लोग कहते हैं, जो प्रतिक्रिया, मैंने इसीलिए ये सवाल लिया कि आखिर इसके पीछे से कुछ निकल के तो आए। क्या ठीक है, वापस आऊंगे। हाँ, शंकर लाल तिवारी जी बोलिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं पूरी बात पे चर्चा करूंगा, पर पहले मुझे दुख हुआ है, और ये बार बार होता है। कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, मेरे अच्छे प्यारे साथी हैं, पर इसके बावजूद यार भावावेश में अपन बोल गए कि वो स्मृति ईरानी चूड़ियां फोड़ती हैं। जानते हो हिंदुस्तान में चूड़ियां फोड़ने का मतलब क्या होता है? यानी आप बहस करिए, विषय पे बहस तो करना नहीं है, तर्क है नहीं, कोई मुद्दे सवाल है नहीं, रटा रटाए भाषण महंगाई का, पेट्रोल डीजल, और फिर कहने लगे स्मृति ईरानी चूड़ियां फोड़ती थी और चूड़ियां बेचती थी। इस तरह की बातें मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं आपका खंडन मंडन करने योग्य नहीं हूँ। आपका जब गोविंद सिंह रानी कमलापति को इस ढंग से बयानबाजी करते हैं कि कांग्रेस को आपस में से सिर्फ फुड़ौल हो जाती है, तो मैं आपको कुछ कह नहीं पाऊंगा। और ये चूड़ियां फोड़ने का मतलब समझते हो क्या आप? जी, आपने मजाक में कह दिया कि स्मृति ईरानी चूड़ियां फोड़ती थी। मैं इस पर आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ। आपको अच्छी न लगे तो आप बार बार बोलते रहिए। कोई आपका लोकतंत्र का मतलब इतना ही बचा नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। अपने नंबर पे आप जवाब दे दीजिए, प्लीज मेरे को पूरा करने दीजिए अपनी बात। अभी आपने बहुत कह दिया कि राजा महाराजा की भाजपा, शिवराज जी की भाजपा। अरे भैया, यही पूरे महल से कांग्रेस चली है 50 साल 40 साल। जब तक वो मेरे साथ थे देवता समान, यही ज्योति रहते थे। जब तक आपके साथ थे, जब तक राहुल गांधी इनके कंधे में रख के और सचिन पायलट के कंधे में रख के फोटो डलवाते थे मीडिया में, तो तब तक बड़े अच्छे थे। जब तक वो मेरे साथ थे देवता समान। जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए। ये आप कहते रहो, जनता सब सुन रही, समझ रही, बार बार उसी बात को दोहराते हो आप। ये बात आपकी बिकाऊ वाली पिट चुकी है। उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव के बाद वही विधायक फिर से जनता का मत लेकर के, जनता का आशीर्वाद लेकर के विधायक हुए, और वो लोकतंत्र के माध्यम से चुने हुए विधायक है जिन्हें कांग्रेस को लात मारी। आप और कुछ तो भी कह रहे हो जो जी में आता है। भैया, आप एक बात का जवाब दो ना, जिस विषय पे आज बहस है, कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी में आप करो अजय सिंह राहुल को ले लिया। जरा सीने में हाथ रख करके बताओ मेरे भाई, है अपनी बात जीतने सब कुछ नहीं है। अजय सिंह राहुल की कितनी दुर्गत की गई है, मंच तक नहीं चढ़ने दिया गया। कमलनाथ जी से यहाँ सतना ही आए थे, मैं सतना का निवासी हूँ, आप जानते हो। सतना आए थे और एक नए नवाड़ा कांग्रेसी सिद्धार्थ कुशवाहा सिर्फ जातिगत समीकरण के कारण इतना महत्व पा गया कि विधायक की टिकट पा गया, फिर आयोग का अध्यक्ष हो गया, महापौरी का टिकट पा गया, हार गया। और राहुल सिंह को यहाँ एक सम्मेलन हुआ, उसमें मंत्री भी चढ़ने दिया गया। अब जब द्वार में आई बारात, जब द्वारे में बारात आ गई है, तो कहीं का रोड़ा भानुमति का कुनबा जोड़ा करके आप जबरन की संगठनबाजी बता रहे हो। आप कह रहे हो हम बूथ मजबूत करेंगे। हम चुनौती पूर्वक कहते हैं, किसी स्वतंत्र एजेंसी से सर्वे करा लो,
आज आपके पास कार्यकर्ताओं के नेटवर्क नहीं है। ठीक है, मैं चलिए। ईमानदारी से आधा सेकंड हाँ हाँ, बोलिए मैं जल्दी से। ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, कोई राखी मैं जी, इतना आलोचना नहीं सिद्धार्थ जी, करना मैं समय चाहता। दूंगी आपको, आधा सेकंड मंगाए, बोल आधा लेने सेकंड दीजिए। में मेरा सेंटेंस पूरा। मैं इतना कह रहा हूँ कि पार्टी चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नेता चाहिए, नियति चाहिए, नीति चाहिए, कार्यालय चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, कार्यक्रम चाहिए। ये दोनों प्लेटफॉर्म इनके पास नहीं बचे, न कार्यकर्ता, न कार्यालय, न प्लेटफॉर्म, न कार्यक्रम, न नीति, न नियत, न नेता। ठीक है, और इसलिए इनका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, वो राखी जी, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। हाँ सिद्धार्थ जी, थोड़ा जल्दी से। राखी जी, मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि कौन से प्रवक्ता और कौन से कांग्रेस के नेता हैं जो पीछे के दरवाजे से भाजपा में काम कराते हैं, बताइए। मैं मैंने आपको विधानसभा में बताया था, मैंने विधानसभा में जब विधायक था तब बताया था कि 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांसफार्मर के ऑर्डर आपके बिंदु क्षेत्र के एक बड़े नेता की फैक्ट्री को मिले थे। ये विधानसभा में मैंने एक बार कहा था। अरे आप नाम खोलिए ना, क्यों दिए? इसका मतलब नाम शिवराज पूछो, सिंह जी पार्टी आपको चलानी है, मुझे क्या लेने देना। आपके सारे कांग्रेसी नेता भगदड़ मचा के भागते हैं, अब आप हम पर दोष मरते हैं। अब हम नाम बतावें, मैं अमाउंट बता रहा हूँ विधानसभा की ने प्रोसीडिंग उठा लांछन के। लगाया है वो कि एक विषय में बोल रहे थे, मेरे को नहीं सहन हुआ तो मैंने कहा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और आपको 7 दिन पहले 20,000 करोड़ के ट्रांसफार्मर का आदेश मिला है, इसी सरकार से मिला है। आधे तो ठेकेदारी कर रहे हो पीछे के दरवाजे से, और प्रियंका और राहुल गांधी को बना रहे हो आप लोग। ठीक है, आपका खुदा चलिए, मालिक है। समय की सीमा है, क्योंकि सिद्धार्थ जी अब आप बोलिएगा, लेकिन जल्दी से। जी देखिए राखी जी, पहली बात तो दादा ने बहुत फेरिस्त गिना दी है, तो मैं इनको ये बता दूं कि घर चलो घर घर चलो जन जागरण अभियान के तहत जो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, भारत जोड़ो यात्रा में काम किया, और कहीं ना कहीं उसमें जो माननीय कमलनाथ जी का जो मैनेजमेंट रहा, उस मैनेजमेंट के तहत आज हमारे जो बूथ है, मंडलम है, सेक्टर है, वो सब एकजुट होकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं हमारे, चाहे माननीय दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे सज्जन वर्मा जी हो, चाहे शोभा ओझा जी हो, चाहे हमारे अजय सिंह राहुल भैया हो, जितने भी कद्दावर नेता हैं, अरुण यादव जी हैं, सब एकजुट होकर, आज गोविंद सिंह जी हैं, सब एकजुट। शोभा ओझा बेचारी कहीं दिखी नहीं। मत बोलिए आदरणीय, प्लीज, क्षमा चाहता हूं। तो ठीक हम है। सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हो। हमारा एक ही उद्देश्य है, 23 के चुनाव में जिस प्रकार से अर्जुन का एक ही उद्देश्य था, मछली की आंख, हमारा 23 का उद्देश्य है। 23 में हमें कहीं ना कहीं मिशन 23 में हमें कामयाबी प्राप्त करनी है, जनता को राहत देनी है। ठीक है, चलिए, ये जनता ही तय करेगी। मुझे लगता है तमाम बैठ के रैलियां और चलने दीजिए, जो चल रहा है अच्छा है, लेकिन ये जनता ही सबसे बड़ी निर्णायक होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्लान एट 2023 क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, हम सबके लिए है, क्योंकि सबसे बड़ी निर्णायक जनता होगी। क्या मुद्दे प्रभावी होंगे, क्या रैलियों और बैठकों से वाकई में सफलता का मंत्र मिल पाएगा, कौन किस पर भारी होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।